ऐसे ये सब डिज़ाइन बनाना भी सीख जाना, फिर मेरे लिए कभी कभी ऐसे वो वाला पांडा। लॉन्ग वीकेंड पे क्रैश कोर्स करवाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड बेबी। मैं आज बहुत सारे दिनों के बाद सुबह सुबह फिर से उठ गई हूँ और जा रही हूँ अपनी स्विमिंग क्लास के लिए। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, क्योंकि एक तो मैं बहुत सारे दिनों से गई नहीं हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं स्विमिंग करने वाली हूँ। अभी तबीयत एकदम मेरी ठीक है, डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया है, सब कुछ सही है, तो मैं जा रही हूँ स्विमिंग करने। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बहुत दिनों के बाद वापस अपनी रूटीन पे आने को ट्राई कर रहे होते हो और आप आ पाते हो। मुझे कल रात को लगा था कि मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग सुबह क्लास तो बुक कर रही हूँ, मैं उठ पाऊँगी या नहीं, जा पाऊँगी या नहीं, पर जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा नहीं, करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर। तो उठ गई हूँ, जा रही हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है इतने दिनों बाद स्विमिंग करने का। यार सुबह सुबह उठने में जल्दी मज़ा तो आ जाता है वैसे, क्योंकि सारी दुनिया सो रही है, आप उठ गए हो बर्ड्स के साथ, बर्ड्स बोलते रहते हैं और आप बोलते रहते हो। गाइस ये देखिए ऑलरेडी क्लास चल रही है 5 बजे वाली, लेकिन लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में लोग ही नहीं है। पहली बार मैं देख लूँगी मॉर्निंग क्लास में खाली 5 लोग हैं, वरना तो भाई 50 लोग होते हैं, पैर रखने को जगह नहीं होती है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. गाइस मेरी क्लास हो गई ख़त्म। आज तो कोई क्लास में था ही नहीं। जिस जोन में अभी मैं स्विमिंग करती हूँ उस जोन में मैं अकेली थी। ऐसे लग रहा था जैसे शहंशाह की तरह पूरे पूल में मैं अकेले स्विमिंग कर रही हूँ, एक भी इंसान नहीं था। मतलब दूसरे जोन में थे 3-4 लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे। लॉन्ग वीकेंड का फ़ायदा था ये। पर आज मज़े की बात ये थी कि खाली था, बहुत अच्छे से पूरी स्विमिंग कर सकते थे। लेकिन गलत बात ये थी कि मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं बचा था। एक तो मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, तो आप थक जाते हो। अभी भी देखिए इतनी सांस चढ़ी है मुझे, पता नहीं यार बुढ़ापा आ गया या क्या हो गया है। मुझे लगता है वैसे बहुत दिनों के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हो 2-3 दिन तो लगते हैं वो पुराना वाला स्टेमिना वापस बिल्ड होने में। देखते हैं कितने दिन और लगेंगे। मज़ा तो बहुत आया और सबसे अच्छी बात है स्विमिंग में मुझे ये लगती है कि जब मैं कल जाती थी ना वहाँ योगा और डांस और HRX करने, तो बहुत थक के आते थे। यहाँ से थकान के साथ साथ बहुत रिलैक्स होके आती हूँ मैं। स्विमिंग से तो मैं रिलैक्स हो ही चुकी हूँ, बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में जब आप नहा लेते हो तो रिलैक्स के साथ साथ फ्रेश भी फील होता है। तो अभी थोड़ा सा और फ्रेश फील करने के लिए मैं जा रही हूँ आज डायरेक्टली मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, फिर जाएंगे घर। ये देखिए जरा ये सड़कों का हाल। गाइस आज बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ अपने पति के साथ कॉफ़ी पीने। मेरे पति थोड़ा उधर है, ये वाले नहीं, दूसरे वाले उधर वाले। और आज देखिए 15 अगस्त की एकदम डेकोरेशन वगैरह हो रही है और बहुत दिनों के बाद और आए हैं हम लोग और एक नई जगह पे आए हैं। इस कैफ़े का नाम है फॉर अर्थ से। अर्थ के लिए ही जा रहे हैं हम एक्चुअली। अर्थ में ही तो कॉफ़ी होती है ना, उस कॉफ़ी के लिए ही जा रहे हैं। जाते हैं बताते हैं आपको कैसी है कॉफ़ी। मेरे पति फ़ोन में इतने बिजी हैं वो देख भी नहीं रहे हैं मेरी तरफ। गाइस पति ने आते ही कैफ़े चेंज करवा दिया। मैंने बोला कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, हम अपने फिक्स जगह जहाँ हम हमेशा जाते हैं ब्रिगेंड बीन वहीं जाएंगे। चलो जी वहीं चल देते हैं। आप पति के आगे कोई क्या ही बोल सकता है भाई। हाँ जी हो गया फाइनल, क्या खाना? 15 मिनट तक मेन्यू तो आपने ऐसे देखा जैसे पता नहीं क्या ही मंगवाने वाले हो। देखो पिज़्ज़ा तो मैं नहीं खाने वाली, आई एम इन फॉर पास्ता एंड सैंडविच। और कॉफ़ी तो मुझे पीनी ही पीनी है। सैलेड अभी नहीं, मुझे कॉफ़ी पीनी है क्योंकि हमने सैलेड खाया था, लेकिन इस वाले बीन ब्रिगेंड बीन नहीं, वो उधर वाले में हाँ होगा तो, बट अभी मुझे सैलेड नहीं खाने तो मैं
कॉफ़ी के साथ एक्चुअली सारे। तो कैसा लग रहा है आपको, बहुत दिनों बाद कॉफ़ी पीने आए हो आप? मैं तो कॉफी पीऊँ नहीं आते। पीने तो कॉफ़ी आते हैं हम, पी के चाहे कुछ भी जाएं। आप ही आते हो। मैं तो कॉफ़ी पीने आती हूँ, फिर 6 बजे के बाद आप पीने नहीं देते, इसलिए मैं ऐसा ट्राई करती हूँ कि बस 5:40 पे भी पहुँच जाए तो मैं कॉफ़ी तो ले लूँगी फटाफट से। मैं ये एक कॉफ़ी बोल देना जरा अच्छी सी। मेरी आ गई कॉफ़ी और पास्ता। लग रहा है जैसे मैं सालों के बाद कॉफ़ी पी रही हूँ, बहुत ही टाइम के बाद आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। वैसे मैंने बीच में कॉफ़ी तो पी है, लेकिन ऐसे अपने पति के हाथ की घर पे बनवा के पी है, कैफ़े में आके नहीं पी है। लेकिन पति भी अच्छी बनाने लग गए हैं, बट वो टेस्ट तो फिर नहीं हो सकता ना जो यहाँ मिलता है, और फिर ऐसे वाली तो नहीं सीख पाए जल्दी। कब तक सीख जाओगे आप ऐसी वाली कॉफ़ी बनाना? फिर ऐसे ये सब डिज़ाइन बनाना भी सीख जाना, फिर मेरे लिए कभी कभी ऐसे वो वाला पांडा लॉन्ग वीकेंड पे क्रैश कोर्स करवाते हैं। मैं आई हूँ एक प्रिंट आउट कराने, मेरा प्रिंट आउट नहीं हो रहा यार, इतनी प्रॉब्लम है। 2 दुकानों पे करवा के देख चुकी हूँ, कहीं पे भी मेरा प्रिंट ही नहीं हो रहा है। जा रही हूँ थर्ड शॉप पे, देखते हैं क्या होता है। मैं आ गई फिर से फ्रेश फ्लावर्स की शॉप पे। मैं बनवा रही हूँ आज बुके। आज मैं अपने घर के लिए नहीं ले रही हूँ फ्लावर्स, आज मैं ले रही हूँ दीदी के लिए बुके बनवा रही हूँ। देखिए इन्होंने आके मेरा पूरा बुके चेंज करा दिया, उसमें ऑर्चिड डलवा दिए। मैंने इतना प्यारा वाइट और पिंक डिसेंट सा बनवाया था, क्या कलर्स डलवा दिए ब्लू ग्रीन से। अच्छा लग रहा था मेरा बुके, इतना वाइट पिंक छोटा सा प्यारा सा। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, मैं नहीं एक्चुअली हम हो गए हैं रेडी, और आज हम जा रहे हैं सुप्रभात की कज़न दीदी मानसी दीदी के घर। उनका बर्थडे था तो पार्टी हमें आज मिल रही है, उनके घर जा रहे हैं पार्टी करने और बिलेटेड बर्थडे विश करने हैं। उन्हीं के लिए ही ये बुके बनवा के लाए थे। बुके बनवा के लाए थे, तो जाते हैं दीदी की बर्थडे पार्टी में। ऐसे तो बहुत दिन हो गए उनका बर्थडे गए हुए, बट उस टाइम पे वो लोग बिजी थे, तो आज हम लोग के साथ पार्टी कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह से पार्टी हो रही थी, आज हमारा नंबर आया फाइनली। तो जाते हैं, मिलते हैं। गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती का कोल्ड हो रखा है। गर्मी के चक्कर में कोल्ड हो रखा है। ये सर्दी से तो सुना था भाई, ये गर्मी से किसको कोल्ड होता है? मेरे को भी गर्मी से होता है ना। आपको भी गर्मी से कोल्ड होता है, या आपने मुझे दे दिया है? मुझे आपसे हेरिडिटरी हो गया लग रहा है। चलो चले। गाइस हम लोग आ गए वापस। यार बहुत ही लेट हो गया। ये तो होता है, बहुत सारे दिनों के बाद मिलो तो फिर यही होता है कि भाई लेट तो हो जाता है। और ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए थे। हम लोग निकले थे यहाँ से टाइम से, सोच के कि हम टाइम पे पहुँच जाएंगे आज, बट ट्रैफिक यार इतना अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आपको डेली जाना है, जबकि बहुत दूर नहीं था, साउथ दिल्ली या जस्ट गुड़गांव से डेली एंटर करो और आ जाएगा, लेकिन तब भी इतना ट्रैफिक। मुझे लगता है महिपालपुर और कापासेड़ा को तो ऐसे मतलब घोषित कर देना चाहिए कि भाई दिन हो, रात हो, आधी रात हो, सुबह हो, अर्ली मॉर्निंग हो, कुछ भी हो, यहाँ तो ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। यहाँ ट्रैफिक ख़त्म हो ही नहीं सकता। मतलब पहले मुझे लगता था सिर्फ हाँ ऑफिस आवर्स में सुबह और शाम को मैं जाती हूँ ना, सिर्फ तभी ट्रैफिक होता है। मिडनाइट जाओ तो ट्रक का ट्रैफिक है, और अर्ली मॉर्निंग जाओ तो ये है, मतलब हर टाइम ट्रैफिक है। अब तो आप वहाँ पे 11 बजे जाओ, दोपहर की 2 बजे जाओ, या कभी भी जाओ, पता नहीं यार कैसे ये ट्रैफिक कम हो सकता है। मतलब गुड़गांव डेली ट्रैवल करना इतना टफ हो चुका है, जबकि हम सोच रहे थे कि रात की 8-9 बजे तो कौन सा ही ट्रैफिक मिलने वाला है। ये क्या हुआ? लाइट फ्लक्चुएट हुई, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी फ़ोटो क्लिक करी है, फ्लैश लाइट आई। तो गाइज़ हम लोग आ गए, बढ़िया सी पार्टी रही, बढ़िया सा सब रहा, सबसे मिल के आए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बहुत दिनों बाद जब आप अपनी फैमिली से मिलते हो, कज़न से मिलते हो। और मेरे लिए तो वो कज़न्स कम है, फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। सभी लोग चाहे वो एज में बड़े हैं या छोटे हैं, बट सब लोग इतने अच्छे हैं और इतने, सबका नेचर ऐसा है कि वो कज़न्स कम हैं, फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। मतलब फ्रेंड्स भी हैं और फैमिली भी हैं, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो बहुत एपिक होता है किसी भी रिश्ते में, कि आप फ्रेंड्स भी हो और फैमिली भी हो।
तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया सबसे मिलके। और अब चलते हैं सोने। मैं बैठ रही हूँ एडिटिंग करने, बहुत लेट हो गया बट तब भी एडिटिंग करने बैठी हूँ क्योंकि सुबह जाना है मुझे ऑफिस, तो सुबह तो टाइम नहीं मिलने वाला। तो जल्दी से एडिट करते हैं व्लॉग को और फिर चलते हैं सोने। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।